टीआरपी रेटिंग में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नंबर 1, लगातार 7वें हफ्ते जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना नंबर 1। टीआरपी की रेस में सबसे आगे आपका अपना पसंदीदा चैनल। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को एक बार फिर संपत्ति और आचरण को लेकर पढ़ाया पाठ। मंत्रियों के लिए जारी हुए डूज एंड डोंट्स। 5,000 रुपए से अधिक मूल्य के उपहार या प्रतीक चिन्ह नहीं ले सकेंगे मंत्री। महंगा उपहार राज्य सरकार की संपत्ति मानकर ट्रेजरी में होगा जमा। पुरस्कार देने वाली संस्था विदेशी है तो सरकार से अनुमति लेनी होगी। पुरस्कार में नकद धनराशि नहीं ले सकेंगे मंत्री। मेधावी छात्रों को सीएम योगी ने बांटे स्मार्टफोन और टैबलेट। कहा आगे बढ़ने की होनी चाहिए इच्छा, समय के अनुरूप चलना होगा। यूपी सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला प्रदेश। कानून व्यवस्था की बैठक में लाउडस्पीकर पर अधिकारियों से सीएम योगी ने कहा आस्था का पूरा सम्मान, सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन प्रदर्शन का दूसरों को परेशान किया जाए ये स्वीकार नहीं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। बाराबंकी का जिला अस्पताल खुद बीमार, डिप्टी सीएम की नसीहत से भी नहीं हुआ सुधार। न पानी न इंतजाम, मरीज कर रहे त्राहिमाम। रियलिटी चेक में बदहाली उजागर। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। कहा मेरा सपना राष्ट्रपति बनना नहीं, प्रधानमंत्री बनना है। विदेश भरने की फिराक में है अखिलेश यादव। बीजेपी सपा की मिली भगत। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम योगी को दी बधाई। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर दी शुभकामनाएं। यूपी के फर्जी मदरसों पर योगी सरकार का शिकंजा। 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच के लिए दिया आदेश। योगी सरकार ने किया कमेटी का गठन। मदरसे का भौतिक सत्यापन करेंगे अधिकारी। भवन भूमि शिक्षकों और छात्रों की होगी जांच। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र। यूपी में आधुनिक मदरसा योजना के तहत सामने आया था फर्जीवाड़ा। मुस्लिम बच्चों की आधुनिक शिक्षा के लिए सरकार चलाती है योजना। यूपी में सामान्य वर्ग के करीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी। समाज कल्याण विभाग ने तैयार किया नया प्रस्ताव। स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा। उत्तर प्रदेश की सेहत को लेकर जी यूपी उत्तराखंड पर सबसे बड़ा हेल्थ कॉन्क्लेव। कार्यक्रम में बोले स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह। यूपी के अस्पतालों पर है जबरदस्त प्रेशर, सभी को इलाज मुहैया कराना हमारा मकसद। बुलडोजर एक्शन पर भड़की बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह। तहसीलदार के सामने ही तहसील जलाने की दी धमकी। ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई से नाराज हैं केतकी सिंह। साइबर अपराध से सख्ती से निपटने की तैयारी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की शुरुआत। महिलाओं बच्चों से जुड़े अपराध को प्राथमिकता। वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक्शन। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा फैसला। जल शक्ति मंत्रालय और उससे जुड़े विभागों में प्लास्टिक पर बैन। कार्यालय बैठक और कार्यक्रम में नहीं इस्तेमाल होगा प्लास्टिक। कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुजफ्फरनगर जेल में बंद हैं विधायक नाहिद। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क। मुख्तार के साले के नाम से थी जमीन। नोएडा में ट्विन टावर गिराने के मामले में मांगा और वक्त। अब सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तारीख में हो सकता है बड़ा बदलाव। मेरठ में बीएसपी नेता याकूब कुरैशी के परिवार की बढ़ी मुश्किल। याकूब कुरैशी की फैक्ट्री के 2 खाते और उसके बेटों के 4 खाते सीज। यूपी में बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश। बिजली व्यवस्था बेपटरी होने से पहले सुधार लें हालात। प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती। गर्मी बढ़ने की वजह से बढ़ गई बिजली की खपत। पीक आवर्स में बिजली की डिमांड 22,000 मेगावाट, मांग के मुकाबले करीब 3,000 मेगावाट का अंतर। मेरठ में माफिया बदन सिंह बद्दो के गुर्गों पर बड़ी कार्रवाई। एमडीए ने खाली कराया अवैध कब्जा। पार्क की जमीन पर रखा था अवैध कब्जा। करीब 3 साल से फरार है 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो। यूपी में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का जल्द हो सकता है ऐलान। आचार्य प्रमोद कृष्ण, निर्मल खत्री, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी का नाम रेस में। लखनऊ के श्रवण साहू मर्डर केस मामले में सीबीआई ने तत्कालीन एसएसपी के बाद डीएमजीएस प्रियदर्शी को भी पाया दोषी। सीओ एसआईयू पर भी लापरवाही का आरोप।
गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। शातिर चोर सूट पहनकर वारदात को देते थे अंजाम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस प्रशासन ने सभी थाना क्षेत्रों में गश्त अभियान चलाया। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर सख्ती से कार्रवाई। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में पर रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार इको कार टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। वाराणसी में माहौल खराब होने की कोशिश जारी। बीएचयू की दीवारों पर लिखे गए विवादित नारे। दीवारों पर लिखे गए नारे पर छात्रों में आक्रोश। जौनपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय की बनाई गई महत्वपूर्ण समिति दिशा की आवश्यक बैठक। समिति बैठक में सांसद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा। बिजली संकट गहराने पर मुनाफाखोरों का खेल। पावर एक्सचेंज में बिजली 13 से 17 रुपए यूनिट। उपभोक्ता परिषद ने उठाई कार्रवाई की मांग। केंद्रीय CIRC ने तय किया है 12 रुपए यूनिट रेट। यूपी के सहारनपुर में एक 4 साल की बच्ची तालाब में गिरी। घटना की तस्वीरें CCTV में हुई कैद। खेलते खेलते नन्ही उमेरा तालाब में गिरी। गोताखोर लगातार बच्ची को ढूंढने में लगे हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। शामली में पूर्व सभासद के बेटे की घर के बाहर 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। घटना के बाद से परिजनों में मचा कोहराम। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच तेज। रामपुर में अलविदा नमाज और ईद की नमाज अब सड़कों पर नहीं होगी। जामा मस्जिद कमेटी ने किया ऐलान। लोगों से अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों से नमाज पढ़ने की अपील। बागपत में आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट पर। कस्बे में चलाया छापेमारी अभियान। दूध और मिठाई की दुकानों के लिए सैंपल। सहारनपुर में बड़ा हादसा टला। स्टेशन पर शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा इंजन। कई ट्रेनें हुई प्रभावित। शंटिंग के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगनी थी ये ट्रेन। वाराणसी के BHU में विवादित नारों को लेकर एक्शन में प्रशासन। पुलिस बल की मौजूदगी में दीवारों से मिटाए नारे। विवादित नारे लिखने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में नींबू पर लगा पहरा। किसानों ने खेतों में तैनात किए चौकीदार। ज्यादातर शहरों में नींबू के भाव 300 रुपए प्रति किलो। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चांदी का बना मां विंध्यवासिनी का द्वार। भक्त ने भेंट किया मां को चांदी का दरवाजा। जालौन में प्राइमरी स्कूलों में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद औचक निरीक्षण करने पहुंची डीएम प्रियंका निरंजन ने लगाई विद्यालय में तैनात टीचर को जमकर फटकार। अमरोहा में बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। बिजनौर कोर्ट में वकीलों के चैम्बर में लपटों का तांडव। कई चैम्बर जलकर आग। कोर्ट परिसर में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कन्नौज में पुलिस टीम पर हमला। पिता पुत्र के बीच झगड़े को निपटाने पहुंची थी पुलिस टीम। आरोपी युवक ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई कर वर्दी फाड़ी। प्रयागराज में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। नोएडा के गार्डन गैलेरिया के पब में युवक हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। मारपीट से पहले ब्रजेश राय अपना बिल भर चुका था। कानपुर में अधिवक्ता को दरोगा ने जड़ा थप्पड़। पूरी घटना CCTV में कैद। चमनगंज थाना क्षेत्र की वारदात। आगरा में राजा मंडी स्टेशन पर स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का मुद्दा गरमाया। रेलवे की तरफ से मंदिर को विस्थापित करने के लिए जस्पा किया गया था नोटिस। झांसी की गौशाला में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग की चपेट में आने से 2 गौवंश की मौत। हमीरपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन। कोतवाली पुलिस ने जिला संभ्रांत महिलाओं और स्कूली बच्चों को बुलाया। विषम परिस्थितियों में महिलाओं को सुरक्षा के सिखाए गुर। मैनपुर में ढकास प्रेम विवाह से नाराज चाचा और भाइयों ने की नवविवाहिता की हत्या। पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में प्रेम में पागल महिला ने की पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मॉडल टाउन इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम में अचानक हुआ ब्लास्ट। हादसे के बाद लोगों में डर और दहशत का माहौल। गाजीपुर में बीती रात तिलक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में नाबालिग को लगी गोली। हालत गंभीर।
जालौन में किसान कर रहे नींबू की रखवाली। दाम बढ़ने के बाद किसान नींबू को लेकर सतर्क हैं और अपने बगीचे की रखवाली कर रहे हैं। शाहजहांपुर में 3 करोड़ की अफीम बरामद। पुलिस ने इंटरस्टेट अफीम तस्करों के पास से 3 करोड़ रुपए कीमत की फाइन क्वालिटी अफीम बरामद की। फर्रुखाबाद में आत्मदाह की नीयत से कलेक्ट्रेट पहुंचे दलित युवक को सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा। दलित ने कार्यालय के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास। कासगंज में प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। नई बिल्डिंग बनवाने के लिए ठेकेदार ने 50 साल पुराने पेड़ों को काटा। पीलीभीत में सरकारी तालाब पर 2 भूमाफियाओं ने किया कब्जा। एफआईआर दर्ज होते ही निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। सीएम धामी चंपावत में आयोजित रोड शो और जनसभा में हुए शामिल। चंपावत के बनबसा से टनकपुर तक आयोजित हुआ रोड शो का कार्यक्रम। चंपावत में उपचुनाव का शंखनाद। सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जन हुजूम। चंपावत में 5 महीने के अंदर ही होना है उपचुनाव। देहरादून में 3 आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। धामी सरकार ने किया सस्पेंड। अनियमितता के चलते अधिकारियों पर गिरी गाज। देहरादून में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस बड़े पैमाने पर करेगा कार्रवाई। हाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 टोल फ्री नंबर का किया था शुभारंभ। 4 धाम यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर राज्यपाल गुरमीत सिंह कर रहे उच्च स्तरीय बैठक में शासन के उच्चाधिकारी, डीजीपी और संबंधित विभागों के विभाग अध्यक्ष उपस्थित हैं। जसपुर नगर पालिका बोर्ड बैठक में पिटाई का मामला। नगर पालिका कर्मचारी और सभासदों एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वन भुलपुरा इलाके से 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 1125 नशीले इंजेक्शन बरामद। बाजपुर में बिजली कटौती को प्रदर्शन। सरकार से बिजली आपूर्ति कराने की मांग की। उधम सिंह नगर में अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग। भाषा को लेकर विवाद में कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया की एंट्री। बोले, हिंदी कभी राष्ट्रभाषा नहीं थी, मुझे कन्नड़ होने पर गर्व है। उमर खालिद के जुम्मे वाले बयान से दिल्ली हाई कोर्ट नाराज। कहा, आलोचना के लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। आज जमानत अर्जी पर फिर सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों के फर्जी लाइसेंस जारी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़। आरोपियों के कब्जे से 1,09,000 कैश और 5 मोबाइल फोन बरामद। असम को 1,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने कहा, करोड़ों के प्रोजेक्ट से असम का विकास होगा। पीएम मोदी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों का किया उद्घाटन। बोले, 8 साल में 75% हिंसा में आई कमी। शांति, एकता और विकास रैली में बोले पीएम मोदी, नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से शांति लौट रही है। विकास का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा, हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। अमृत सरोवर से मछली पालन में फायदा होगा। साइबर अपराध से सख्ती से निपटने की तैयारी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की शुरुआत। महिलाओं, बच्चों से जुड़े अपराध को प्राथमिकता। वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए भी एक्शन। रूस यूक्रेन जंग का 64वां दिन। कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। मारिउपोल में हालात बेहद खराब। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी परमाणु हमले की धमकी। इशारों में पुतिन ने पश्चिमी देशों को भी धमकाया।